वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.11 जिसमें आप जो डिफाइनाइट इंटीग्रल आप कर रहे थे उसको हम प्रॉपर्टीज की हेल्प से फास्टली कैसे सोल्व कर पाते हैं वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जो इसकी प्रॉपर्टीज है ऊपर मैंने आई बटन दिया हुआ है, आप वहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं जो हमने प्रॉपर्टीज नोट की थी। तो चलिए देखते हैं कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे प्रॉपर्टीज की हेल्प से। फर्स्ट है आपके पास 0 to π/2 आपकी लिमिट है और फंक्शन जो गिवन है आपको वो आपका गिवन है यहाँ पर cos स्क्वायर x dx। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है तो इसको तो हम ऐसे ही कर लेंगे। 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, ये मैंने आपको बताया हुआ है cos 2x जो है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां से इसको मैं लिख सकती हूँ 0 से π/2 cos 2x प्लस 1 dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनने वाला है आपका sin 2x अपॉन 2 प्लस x, आपने 1/2 बाहर रखा है यहाँ पे, और लिमिट जो है आपकी वो आई है 0 से π/2। क्लियर। अब आप लिमिट अप्लाई कीजिए तो आपने देखा यहाँ पे साइन 2 इंटू π/2 अपॉन 2 प्लस π/2 माइनस साइन 0/2 माइनस 0। देखिए यहाँ से हमें मिलता है साइन पाई अपॉन 2 प्लस में π/2। साइन 0 पर 0 होता है आपका, साइन पाई पर भी 0 होता है, तो ये जो वैल्यू मिली है वो मिली है π/4। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई इज 0 एंड साइन 0 इज 0। क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि प्रॉपर्टीज की हेल्प से डिफाइनाइट इंटीग्रल को आपको सोल्व करना है। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं किस तरीके से। आपके पास गिवन है 0 to π/2 इंटीग्रल की लिमिट है और फंक्शन गिवन है रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स dx। तो देखिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लिख सकते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी वहां पर कि अगर आपका a to b f(x) dx है, आप लिख सकते हैं इसको f a प्लस b माइनस x dx। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसको रूट साइन π/2 माइनस x अपॉन रूट साइन π/2 माइनस x प्लस रूट कोस π/2 माइनस x dx। तो यहाँ से आपके पास ये आता है 0 to π/2 रूट कोस x अपॉन में रूट कोस x प्लस रूट साइन x dx। क्लियर। इसको हम कर सकते हैं। देखिए आपके पास ये आया है i, तो हम यहाँ से आपके पास जो गिवन था वो आप आई लेके चल रहे थे, तो आपने क्या किया यहाँ पे ये आपका आई है, फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स dx प्लस में इंटीग्रल 0 to π/2 रूट कोस एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। अब इसको आप लिख सकते हैं। देखिए ये आएगा 0 to π/2, आपने दोनों को ऐड किया, एलसीएम सेम है, तो आपके पास ये बनेगी वैल्यू रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स अपॉन
ये आपके पास वैल्यू बनती है, फंक्शन बनता है आपका, ये कैंसिल हो गया हमारा, तो ये बना 0 to π/2 dx। आई आपके पास आ जाता है 1/2, यहाँ से आपको मिला x 0 से π/2, तो यहाँ से मिलेगा π/2 इंटू 1/2 मीन्स आंसर इज π/4। और आई आप जानते हैं, आपने माना था इंटीग्रल 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स dx। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है π/4। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए ये हमने आई माना फंक्शन जो गिवन था। अब हम क्या करते हैं, फिर से हम वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं जो हमने पीछे यूज़ की है, साइन पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कोस 3/2 π/2 माइनस एक्स। आप जानते हैं 90 पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है, तो ये बनेगा आपका, ये आने वाला है कोस पावर 3/2 एक्स कोस 3/2 एंगल एक्स प्लस में साइन 3/2 एंगल एक्स dx। देखिए ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड है, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2, तो यहां से हमें मिलता है 2i इक्वल टू 0 से π/2 साइन 3/2 एक्स अपॉन कोस 3/2 एक्स प्लस साइन 3/2 एंगल एक्स प्लस में कोस 3/2 एंगल एक्स अपॉन कोस 3/2 एंगल एक्स प्लस में साइन पावर 3/2 एंगल एक्स dx। क्लियर? इसको आप क्या करेंगे, आई जो है यहाँ पर आपने 2 से डिवाइड किया तो इक्वल में आ गया 1/2, 0 to π/2 साइन पावर 3/2 एक्स प्लस में कोस पावर 3/2 एक्स अपॉन साइन 3/2 एक्स प्लस में कोस पावर 3/2 एंगल एक्स dx। ये मिलता है आपको 1/2 0 to π/2 dx। तो यहाँ से आपके पास आता है x 0 to π/2, तो ये आपके पास आंसर आता है, ये मिलता है आपको π/4। तो आई जो आपका इंटीग्रल था इसकी आपकी वैल्यू आती है π/4। क्लियर है? नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी का यूज करना है आपको, 0 to π/2 cos 5x sin पावर 5x प्लस cos पावर 5x dx। आप इसको आई मान लेंगे। और देखिए आपको पता है प्रॉपर्टी जो है, एक प्रॉपर्टी आपके पास ये भी थी, आप ये लिख सकते हैं चाहे तो इसको 0 to a f a माइनस एक्स। बाकी आपने वो प्रॉपर्टी देखी थी पीछे, a प्लस बी माइनस एक्स, वो भी सेम ही था आपका। यहाँ 0 दिया हुआ है इसलिए कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन कोस पावर 5 π/2 माइनस एक्स साइन पावर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस कोस पावर 5 एंगल π/2 माइनस एक्स dx। ये भी हमारा आई है। तो देखिए ये क्या बनता है, π/2 माइनस एक्स करने पर जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है, तो ये बनेगा साइन पावर 5 एंगल एक्स अपॉन कोस पावर 5 एक्स प्लस साइन पावर 5 एंगल एक्स dx। तो फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2, तो यहाँ से आपको मिलता है 0 to π/2 कोस पावर 5x अपॉन
साइन पावर 5x प्लस कोस पावर 5x प्लस साइन पावर 5x अपॉन कोस पावर 5x प्लस साइन पावर 5x dx इक्वल टू 2i। क्लियर। अब आप देख सकते हैं यहाँ से एलसीएम सेम है तो आप इसको लिख सकते हैं। फंक्शन हमारा ये बनेगा। और आपने ये भी देखा है कि आपके पास ऊपर और नीचे वैल्यू सेम आ रही है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के बाद आपके पास ये आता है, आप लिखेंगे इसको 0 to π/2 dx इक्वल टू 2i। तो यहाँ से आपके पास आता है x 0 to π/2 इक्वल टू 2i। 2 से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ आता है आपके पास लिमिट रखने के बाद π/2 इक्वल टू i। तो ये i की जो वैल्यू है वो आती है आपके पास सोल्व करने के बाद π/4। और i आपने माना था इंटीग्रल को, तो आप चाहें तो यहाँ इंटीग्रल रख सकते हैं साइन, ये आपका इंटीग्रल जो फंक्शन दिया हुआ था इंटीग्रेशन के अंदर। क्लियर। इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी जो कि आती है π/4। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन -5 to 5 आपकी लिमिट है और मोड दिया हुआ है x + 2 dx। देखिए यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी ये भी की थी कि अगर a से b f(x) dx है तो आप उसको ये लिख सकते हैं a to c, लिमिट्स को आप ब्रेक कर सकते हैं बेटा, एंड c to b। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, हमें पता है कि x mod ऑफ x + 2, आप x + 2 लीजिए यहाँ पे, तो x की वैल्यू आती है -2। मीन्स अगर हम -2 से लेस वैल्यू रखते हैं तो मोड हमेशा कैसी वैल्यू देगा आपको, नेगेटिव में। क्लियर। और अगर आप -2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो मोड आपको हमेशा वैल्यू देगा 0 से बड़ी, पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, इसकी हेल्प से मैंने लिमिट को ब्रेक किया -5 से -2। तो ये यहाँ पर वैल्यू फंक्शन आ रहा था नेगेटिव का, प्लस में -2 to 5 यहाँ हमारा फंक्शन था पॉजिटिव। अब आप लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये आपके पास आ गया, माइनस आपने बाहर रखा x² प्लस 2x, लिमिट है -5 से -2, प्लस में सेकेंड इंटीग्रेशन जो है इस यह है x² प्लस 2x और लिमिट है -2 से 5। सोल्व करेंगे तो आपको मिलता है -2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, -2 इंटू -2, आपके पास लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस आएगा और एक माइनस पहले से आपके पास, तो आपका ये प्लस बन गया। तो आप लिखेंगे -5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस में 2 इंटू -5। नेक्स्ट इंटीग्रल में आप लिमिट पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर आया है 5² / 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस -2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस में 2 इंटू -2। अब आप देखिए आपके पास कौन कौन सी वैल्यू यहाँ कैंसिल हो रही है। देखिए 2 इंटू 5 नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे -4/2 जो कि बनता है -2, प्लस 4 प्लस 25/2 प्लस 25/2 -2 प्लस 4। देखिए सोल्व करने पे -4, ये -2 जो है प्लस 4 को कैंसिल करेगा तो यहाँ पर आता है 50/2 प्लस में 4, तो 25 प्लस में 4 जो कि हमें उत्तर मिलता है 29। तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 29। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं
2 to 8 आपको लिमिट दी हुई है और मॉडुलस दिया हुआ है, तो मॉडुलस में आप लिमिट ब्रेक करेंगे बेटा। जैसे अभी मैंने बताया x - 5 आप जब 0 रख रहे हैं तो x इक्वल टू आ गया आपका 5। तो अगर मैं 5 से लेस वैल्यू रखती हूँ तो ये जो मोड है मेरा वो हमेशा कैसा देगा, नेगेटिव वैल्यू। और अगर मैं 5 से ग्रेटर वैल्यू रखती हूँ तो x हमेशा देगा पॉजिटिव वैल्यू। तो इसी की हेल्प से मैंने इस लिमिट को ब्रेक किया। 2 to 5 माइनस ऑफ x - 5 dx प्लस में 5 to 8 x - 5 पॉजिटिव dx। क्लियर। अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए, जो कि आता है x² 2 माइनस में 5x 2 to 5 प्लस में x² 2 माइनस 5x 5 to 8। लिमिट पुट कीजिए, ये आएगी आपके पास 25/2 माइनस 25 माइनस 4/2 दैट इज 2 प्लस 10 प्लस में आपने यहाँ पर लिमिट पुट की तो 8 आपने पुट किया तो 64/2 दैट इज 32 माइनस 5 × 8 40 माइनस में 25/2 प्लस में 25। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपके पास आता है, ये आपने रखा -25/2 प्लस 25 10 - 2 दैट इज 8 माइनस 8 here is -8 माइनस 25/2 प्लस 25। देखिए आपके पास क्या आता है, -50/2 प्लस 50 माइनस 16। तो यहाँ से मिला -25 प्लस 50 माइनस 16। तो आपके पास ये आता है 25 माइनस 16 दैट इज 9। तो ये आपके पास आंसर आ गया है 9। नेक्स्ट इज, आपको दिया हुआ है 0 to 1 x 1 - x its power n dx। देखिए आपने जो प्रॉपर्टी दी थी यहाँ पर 0 to a f(x) dx हो, तो इसको अगर आप फंक्शन f(a - x) भी लिखेंगे और लिमिट सेम रहेगी तो भी जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो आपकी इक्वल रहने वाली है। तो इसी की हेल्प से देखिए हम करेंगे इस क्वेश्चन को। आपने इसको i माना, तो जब आपने लिमिट यहाँ पे रखी फंक्शन में 1 - x और यहाँ हो गया -1 - x इट्स पावर n dx। तो ये बना आपके पास 1 - x की पावर n dx। इसको हम और सोल्व करें तो ये बनेगा x की पावर n माइनस x की पावर n + 1 dx। अब इंटीग्रेशन करना आसान है, ये बनेगा x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 माइनस x की पावर n + 2 अपॉन n + 2 0 to 1। ये आ गया 1 अपॉन n + 1 माइनस में 1 अपॉन n + 2 और आपने जब लोअर लिमिट रखी तो ये बना 0। एलसीएम लेके आपने सोल्व किया तो ये वैल्यू देगा हमें ये वैल्यू आती है 1 अपॉन n + 1 इंटू n + 2। क्लियर। नेक्स्ट इज 0 to π/4 log of 1 + 10x dx। तो यहाँ पर भी हम सेम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं पीछे वाले की तरह। 0 to a f of a - x f a की इक्वल होता है आपका। तो आपके पास ये बना है 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 माइनस x dx। क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to π/4 log 1 प्लस, मैंने यहाँ 10a - b का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a इंटू 10b।
तो यहाँ से सोल्व करने के बाद आपके पास आता है 0 to π/4 log 1 + 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। एलसीएम लेने के बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका बनता है 1 + 10x + 1 - 10x अपॉन 1 + 10x dx। देखिए 10x आपका कैंसिल हो गया है, ये बनता है 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 + 10x dx। क्लियर है? इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 to π/4 log 2 dx माइनस में 0 to π/4 log ऑफ 1 + 10x dx। आपने देखा था कि इसको हमने माना था i, फर्स्ट से i = इंटीग्रल 0 to π/4 log 2 dx माइनस इसको हम लिख सकते हैं i। तो ये हो गया 2i = log 2 x 0 to π/4। 2i = π/4 log 2। तो i जो है वो आ गया है π/8 log 2। 0 to 2 x √2 - x dx। आप यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 0 to a लिमिट f(x) dx जो होता है वो इक्वल होता है आपका 0 to a f(a - x) dx। ये आपने माना है i, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या लिखेंगे, 2 - x √2 - 2 - x dx। तो ये कितना आ गया आपके पास, 2 - x, यहाँ मिला आपको √x dx। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 0 to 2 2√x माइनस में x की पावर 3/2। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। यहाँ पर आपके पास आने वाला है x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2। लिमिट है 0 से 2। ये बना 4/3 x की पावर 3/2 माइनस में 2/5 2 की पावर 5/2 -0 -0। ठीक है, 0 रखने पे आपको 0 देता है ये, और आपने x की जगह 2 रखा तो ये आपके पास आ जाता है 8√2/3। और सेकंड है आपके पास 2 × 4 × √2 अपॉन 5, तो 8√2। अगर आप कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1/3 अब माइनस में 1/5। तो हेयर इज 5 - 3/15। So we get here 16√2 upon 15. This is our answer. Next is 0 to π/2 2 log sin x माइनस में log sin 2x dx। इसको आप लिख सकते हैं 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x होता है 2 sin x cos x। अब आपको log के फॉर्मूले से पता है कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। जब प्रोडक्ट में होता है तो आप प्लस करके लिखते हैं इसको log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x। बाहर नेगेटिव का साइन था आपका, क्लियर। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया 0 से π/2, ये आपके पास था sin x। तो आपके पास बना ये log sin x माइनस log 2
माइनस में log cos x dx। क्लियर, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। तो यहां से हमारे पास आता है ये, देखिए आपने एक प्रॉपर्टी की थी 0 to a f x dx, इसके इक्वल होता है ये 0 to a f a माइनस x dx। तो क्यों ना हम log sin x dx इसको अलग करें, माइनस में log 2 0 to पाई बाय 2 dx माइनस में 0 to पाई बाय 2, यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं कोस के अंदर a माइनस एक्स dx। तो देखिए आपके पास क्या आता है 0 to पाई बाय 2 log sin x dx माइनस x log 2, लिमिट है 0 से पाई बाय 2, माइनस में 0 से पाई बाय 2 log ये बना sin x dx। देखिए आपकी ये जो इंटीग्रल है ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आता है माइनस पाई बाय 2 log 2, क्योंकि 0 पर आपको 0 मिलने वाला है ये। आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं पाई बाय 2 log 2 की पावर माइनस 1। तो ये आप इस आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स dx। सबसे पहले अगर लिमिट आपकी माइनस a टू a होती है तो आपको देखना होता है कि फंक्शन इवन है या ओड है। तो इवन फंक्शन देखने के लिए हम क्या लिखते हैं कि जो भी फंक्शन होगा उसमें आप x की जगह माइनस एक्स रखिए। अगर वो आपको पॉजिटिव मिल जाए तो आप बोल सकते हैं इवन है, और अदरवाइज आप बोलेंगे कि ओड फंक्शन है अगर नेगेटिव साइन बाहर आता है। तो ये तो इवन फंक्शन आ गया हमारा, साइन नेगेटिव बाहर नहीं आया है, ये इवन फंक्शन है। और उसमें आपने देखा था इवन फंक्शन हो तो आप लिमिट को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये इक्वल होगा आपका 2 0 से पाई बाय 2, और साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 dx। यहाँ आप रीजन दे देंगे साइन, ये आपका था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है कोस 2x के इक्वल। क्लियर। तो यहाँ पर हमें मिलता है 2, 1 बाय 2 का होगा आपके पास 1 बाय 2 x माइनस में कोस का होगा साइन 2x अपॉन 2, और एक 2 आपके पास पहले से है और लिमिट है 0 से पाई बाय 2। तो यहाँ मिला आपको 2 बाहर है आपके पास पाई बाय 4, माइनस में साइन एंगल है 2 इंटू पाई बाय 2 अपॉन 4, माइनस 0 प्लस 0, क्योंकि साइन जो है 0 पर 0 होता है। तो यहाँ पर आपके पास आता है पाई बाय 2 माइनस में साइन पाई अपॉन 2, साइन पाई पर 0। तो आपका जो आंसर आता है वो आता है पाई बाय 2। नेक्स्ट इज 0 to पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन x dx, इसको आपने माना i। हम प्रॉपर्टी यूज करें एफ ए जो है एफ ए माइनस एक्स, इंटीग्रल वैल्यू सेम रहेगी, लिमिट्स आपकी सेम है 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, लिमिट है 0 to पाई। तो इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं 0 to पाई पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता और माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में साइन जो होता है वो होता है आपका पॉजिटिव। तो यहाँ से
हम दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2, तो ये हमें मिलता है 0 to पाई x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 2i। क्लियर? तो यहाँ से ये आपके पास इंटीग्रल आता है 0 to पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको हम कैसे सोल्व करें? तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, देखिए पाई आप बाहर रख लेंगे, 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से, डी एक्स इक्वल टू आई। तो ये आपके पास आ जाता है 0 to पाई इंटीग्रल 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है आपका। तो यहाँ से हमें मिला 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू आई। तो ये बनता है आपके पास 0 to पाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर होता है आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में टेन एक्स सीकेंट एक्स डी एक्स इक्वल टू आई। आप इंटीग्रेशन जानते हैं, फॉर्मूला आपको याद होगा, सीकेंट स्क्वायर का होता है 10x इंटीग्रेशन और 10x सीकेंट x का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट x। लिमिट है 0 से पाई, तो यहाँ आप लिमिट रखिए 10 पाई माइनस सीकेंट पाई माइनस 10 0 प्लस सीकेंट 0 इक्वल टू आई। अब इनकी आप वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, 10 पाई आपका होता है 0, सीकेंट पाई होता है -1, 10 0 पर 0 और सीकेंट 0 पर 1। तो यहाँ से आंसर आता है आपका 2 पाई इक्वल टू आई। ओके, आपने यहाँ पर 2 ऐड किया था तो ये आप सही कर लेंगे, यहाँ पर आपके पास आपने 2 ऐड किया था तो ये 2 आपका मिलने वाला था। दोनों आपने ऐड की थी, ये फर्स्ट और सेकंड, तो आपके पास राइट हैंड साइड में आई और आई था तो ये 2i बना था आपका। इट मीन्स इंटीग्रल की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है i इक्वल टू पाई। पाई आंसर आता है इस इंटीग्रल का, ध्यान रखिएगा पाई आंसर आया है। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास -π/2 से π/2 साइन पावर 7x। देखिए जब लिमिट -a से a होती है तो सबसे पहले ऑड इवन फंक्शन चेक करते हैं। आप x की जगह माइनस रख के देखिए, -x, अगर नेगेटिव बाहर आता है तो वो आपके पास ऑड फंक्शन होगा। इस यहाँ पर बाहर आ रहा है, इट मीन्स दिस इज आवर ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन में -a से a f(x), अगर f आपका ऑड है तो आप लिखते हैं 0 इफ f(x) इज ऑड। तो यहाँ से आपके पास इसका जो आंसर है ये बनेगा 0। नेक्स्ट इज 0 से 2 पाई cos पावर 5x dx। क्लियर? तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम i माने तो आपके पास आप इसको लिख सकते हैं 0 से 2 पाई cos पावर 5 2 पाई माइनस x dx इक्वल टू i, जो कि आपके पास होगा 0 से 2 पाई cos पावर 5। देखिए 2 पाई में से माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ में cos होता है पॉजिटिव, 2 पाई पर हमारा एंगल चेंज नहीं होता है,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो इसलिए cos 5 आ गया। इससे तो आपको यहाँ पर fx वापस से मिल गया है, तो ये आपके पास आ गया है। अगर आपके पास सेम रहता है तो देखिए आप क्या लिखते हैं, 0 से पाई एंगल, आप जो आपकी लिमिट आई हुई है, लिमिट को आप में से आप 2 बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ 0 से पाई में लिमिट लगा रही हूँ यहाँ पे। अब cos 5x dx पावर 5 है। अब आप फिर से यहाँ पर अप्लाई कर देंगे अगेन gx इक्वल टू cos पावर 5x। यहाँ पर g पाई माइनस x अगर हम रखें तो ये बनेगा cos पावर 5 पाई माइनस x। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में cos होता है नेगेटिव और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चेंज नहीं होता, तो ये बना है माइनस cos की पावर 5x। क्लियर? इट मीन्स हमारे पास g पाई माइनस x इसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ gx के इक्वल आ रहा है। क्लियर? तो यहां से देखिए आप लिख सकते हैं कि आपके पास, आपने इसको i माना था और आपने वापस से यहाँ पे अप्लाई किया रूल, तो आपके रूल के अकॉर्डिंग ये जब हम ऐड करते हैं दोनों को, ये आपके पास आया है 0 से पाई, 2 आपका बाहर है, cos की पावर 5 पाई माइनस x dx इक्वल टू i। तो ये बना आपका माइनस में 2, 0 टू पाई cos पावर 5 x dx इक्वल टू i। दोनों को हम ऐड कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। तो यहां से आपको क्या मिला, ये आता आपका 2, 0 टू पाई cos पावर 5 x dx माइनस में 2, 0 टू पाई cos पावर 5 x dx इक्वल टू 2i। तो इंटीग्रल जो है आपका कितना आ गया, इक्वल टू 0। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे लगाया है, प्रॉपर्टी 0 टू a लिमिट fx dx जो है इक्वल होती है 0 टू a f a माइनस x dx। क्लियर? आपने एक तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करी है और दूसरी प्रॉपर्टी आपने जो यहाँ पर यूज करी है, दूसरी आपने यहाँ पर यूज की है 0 टू 2a fx dx। हम इसको लिख सकते हैं 2, 0 टू a fx, यदि आपके पास क्या हो, f 2a माइनस x जो है वो किसके इक्वल हो, fx की। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटीग्रल 0 टू a fx dx। क्लियर? ये दो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है। नेक्स्ट इज 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स dx। यहाँ पर आपने अप्लाई किया, इसको हमने i माना और प्रॉपर्टी यूज की 0 टू a fx dx जो है 0 टू a f a माइनस x dx। तो ये होगा 0 टू पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx इक्वल टू i। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, देखिए ये बना है कोस एक्स प्लस माइनस में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, साइन बनेगा कोस में क्योंकि पाई बाय 2 दिया हुआ था और कोस बन गया साइन में। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। देखिए इसको मैं मान लेती हूँ फर्स्ट और ये है सेकंड। ऐड करिए फर्स्ट एंड सेकंड, आपको मिलता है 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स प्लस में कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स dx इक्वल टू i 2i।
क्लियर। तो यहाँ से एलसीएम सेम है तो आप लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू 2i। तो देखिए ऊपर जो वैल्यू है वो आपकी 0 बन गई है, यहाँ से इंटीग्रल आ गया आपका 0। क्लियर। तो i जो है i आपके पास आ गया है 0, इंटीग्रल की वैल्यू आई है आपकी 0। नेक्स्ट इज 0 to पाई log 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो ये आपके पास, इसको आपने माना 1, इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज़ की 0 to a वाली, जो अभी मैंने आपको पीछे लिखी थी। तो यहाँ से ये आता है आपके पास 0 to पाई log ऑफ, देखिए पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, और पाई माइनस करने पर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए मैं माइनस कोस एक्स लिख रही हूँ इसको। ये आपकी सेकेंड। ऐड कर देते हैं दोनों को, ऐड 1 and 2। तो ये मिलता है आपको 0 to पाई log 1 प्लस कोस एक्स प्लस log 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू 2i। यहाँ से आपको पता है log a प्लस log b हो तो आप log ऑफ ए बी लिख सकते हैं। आप जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। क्या आया आपके पास 2i। ये आपके पास आएगा 0 to पाई log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2i। आप log के अंदर जानते हैं कि अगर पावर में है तो आप आगे पावर लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे 2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 2i। बोथ साइड अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये आता है 0 to पाई log ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू i। क्लियर। तो अब हम इसमें फिर से अपना रूल अप्लाई कर देते हैं। आपके पास एक रूल था, अभी पीछे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि 0 से 2a अगर आपके पास है एफ एक्स डी एक्स, और f जो है 2a माइनस एक्स रखने पर वापस से आपको एफ एक्स मिले, तो आप क्या लिख सकते हैं वहाँ पे 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो रख देते हैं हम इसमें यहाँ पर ऐसे। तो आपके पास ये आया 0 to पाई। देखिए आप रख के देखेंगे तो आप देखेंगे कि साइन पाई माइनस एक्स पर भी आपके पास log ऑफ साइन एक्स ही रहने वाला है, क्योंकि पाई पर चेंज होता नहीं है फंक्शन, और नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ 2, और लिमिट लगा दूँ, मैं हाफ लिमिट कर दूँ, तो यहाँ 0 से पाई बाय 2 हो गई आपकी log ऑफ साइन एक्स डी एक्स। लिख सकते हैं ये जो था आपका इंटीग्रल, ये क्या था आपका इंटीग्रल i। तो इट मीन्स अब मेरे पास ये इंटीग्रल क्या बन गया है 2, i हमने माना हुआ था तो हम इसको i1 बोल देते हैं। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। i1 आपके पास आया है 0 to पाई बाय 2 log साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम फिर से प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। देखिए बेटा 0 to a वाली log साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर। तो यहाँ से आप जानते हैं पाई बाय 2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चेंज होता है, जो कि बनेगा कोस, और माइनस एक्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से आपके पास ये जो मिला है आपको, ये आता है i1 इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log ऑफ कोस एक्स डी एक्स। इसको मैं बोल देती हूँ फिफ्थ।
अब आप फिर से ऐड कीजिए, एडिंग, आप फोर्थ मान लेंगे जो आपने लिखा था I1 इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ sin x dx। ये आपकी फोर्थ थी, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये आपके पास आता है 2I1 इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x dx। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। तो ये आपके पास बनने वाला है 0 से π/2 log sin a प्लस sin b, sin log a प्लस log b होता है log ऑफ ए बी, तो यहाँ से आपने लिखा log sin x cos x dx। इसमें हम कर सकते हैं 0 to π/2 लिमिट log 2 से हमने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी। आप जानते हैं ऊपर जो बन रहा है हमारा फॉर्मूला बन रहा है ये log sin 2x अपॉन 2। इसको हम लिख सकते हैं 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस में 0 to π/2 log ऑफ 2 dx। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। तो देखिए अभी ये हमारे पास क्या आ गया है, 2I1 इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ sin 2x dx माइनस में π/2 log 2। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ बनेगा आपका x, ये आपने log 2 बाहर निकाला, अंदर वाले का इंटीग्रेशन आया आपके पास x और लिमिट लगाई आपने 0 से π/2। क्लियर। और ये जो इंटीग्रल है ये आपने एज इट इज रखा, तो आपके पास ये बन के आता है। और यहाँ पर अब आप मान लेंगे वापिस से इंटीग्रल 0 से π/2 log ऑफ sin 2x को आपने माना I2। क्लियर। यहाँ पर 2x को मैं रख देती हूँ t, तो ये बनेगा 2dx इक्वल टू dt। लिमिट अगर मैं पुट करूँ x 0 है तो t भी आपका 0 होगा। अगर x आप π/2 रखते हैं तो t बन जाएगा आपका पाई। देखिए यहाँ पर जो फंक्शन आप मानते हैं वहाँ पे आपको रखना होता है। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि I2 जो है वो क्या होगा, 0 से पाई log sin t dt बाय 2। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास आ गया है 1/2 0 to पाई log sin t dt। आपने पीछे देखा था कि फंक्शन में अगर हम 2a माइनस एक्स रखें और वापस से फंक्शन आ जाए तो आप कैसे करते हैं, जो लिमिट होती है उसको आप हाफ कर देते हैं और 2 बाहर रखते हैं। तो पहले हम फंक्शन देख लेते हैं, log sin पाई माइनस एक्स। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपका फंक्शन चेंज नहीं हुआ, तो log sin x एज इट इज आ गया। इट मीन्स अब मैं इसको यहाँ पे रख सकती हूँ, हमारी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। तो आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये आ गया आपके पास I2 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 0 to π/2 log sin x। तो आपको अगर ध्यान है तो ये आपने माना था I1। तो अब देखिए आप यहां से जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या आ जाता है। ये बना आपके पास, आपने जो पीछे यहाँ पे इंटीग्रल निकाला था उसको आप लिखेंगे, नंबर दे देना आप वहाँ पे। नंबर हम दे रहे हैं 2I1 इक्वल टू आपके पास था I2 माइनस में π/2 log 2। इसको आप नंबर दे देना 6। तो यहाँ से 6 से हम लिख सकते हैं फ्रॉम 6 2I1
इक्वल टू I1, क्योंकि I2 आपका I1 के इक्वल आया है, माइनस में π/2 log 2। तो यहाँ पर आपके पास आ गया I1 इक्वल टू माइनस π/2 log 2। I आपके पास I1 जो था थर्ड से आप लिख सकते हैं 2 इंटू में माइनस π/2 log 2, क्योंकि वहाँ पर आपके पास I जो था वो इक्वल किसके था, आपका I जो था वो इक्वल था 2I1 के। क्लियर। तो यहाँ से I जो आया है वो आया माइनस पाई log 2। ये आपका इसका आंसर आता है। क्लियर। नेक्स्ट इज 0 to a रूट x अपॉन रूट x प्लस रूट a माइनस x dx इक्वल टू I। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 to a fx dx जो है किसके इक्वल होता है, 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। तो ये आपके पास बना 0 to a रूट a माइनस x रूट a माइनस x प्लस रूट a माइनस x dx इक्वल टू I। देखिए इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड, ऐड कर देते हैं हम दोनों को, ऐड 1 and 2 वी गेट हेयर 0 to a रूट x अपॉन रूट x प्लस रूट a माइनस x प्लस में रूट a माइनस x अपॉन रूट a माइनस x प्लस रूट x dx इक्वल टू 2I। एलसीएम आपका सेम है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अब ये जो फंक्शन आया आपका ये कंप्लीटली आपका कट हो गया है, यहाँ से ये मिला 1। तो आपके पास इंटीग्रेशन, जब आप 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा x और लिमिट है 0 से a इक्वल टू 2I। तो यहाँ पर I जो है वो आपके पास आता है a/2। तो इंटीग्रल की जो सॉल्यूशन है वो आएगा a/2। नेक्स्ट इज 0 to 4 mod x माइनस 1 dx। तो देखिए पीछे मैंने बताया था x माइनस 1 जो भी फंक्शन गिवन है इक्वल टू 0 रखिए, x 1 पर ब्रेक हो रहा है। जब आप 1 से छोटी वैल्यू लेंगे तो फंक्शन हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा, और अगर आप 1 से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो फंक्शन हमेशा क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैंने जो लिमिट ब्रेक की है वो 0 से 1 और 1 से 4, ये आपने ब्रेक किया। फंक्शन जो भी आया आपने यहाँ पे रखा। आपके पास आता है इंटीग्रेशन करने पे x²/2 माइनस x 0 to 1 प्लस x²/2 माइनस 1 माइनस x लिमिट है 1 to 4। रखिए कितना मिलता है 1/2 माइनस 1, 0 पर आपको 0 मिलेगा, प्लस में 4²/2 माइनस 4 माइनस 1/2 प्लस 1। क्लियर। तो यहाँ पर सोल्व करने के बाद आपको मिलता है प्लस में हाफ प्लस 4 प्लस में आपके पास ये आता है हाफ। यहाँ से आपको मिला 1 + 4 दैट इज 5। तो आपकी इंटीग्रल की वैल्यू आती है 5। नेक्स्ट इज 0 to a fx gx dx जो है इंटीग्रल, तो करना आपको 2 इंटीग्रल 0 to a fx dx होगा। यदि आपके पास f और g जो है डिफाइंड है, fx है f a माइनस x और gx प्लस ga माइनस x जो है वो इक्वल है आपका 4 के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। तो देखिए कैसे करेंगे, लेट I इक्वल टू 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स।
प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेते हैं। प्रॉपर्टी आपके पास ये थी 0 to a f(x) dx अगर है तो आपका वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल f a माइनस एक्स लिमिट 0 to a। क्लियर, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकती हूँ 0 to a f a माइनस एक्स g a माइनस एक्स। और ये आपको गिवन है कि f(x) जो है किसके इक्वल आ रहा है, f a माइनस एक्स के। और दूसरा आपको गिवन था gx प्लस g a माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये आपको गिवन है इतनी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से हम अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं। g a माइनस एक्स की जगह मैं पुट कर सकती हूँ 4 माइनस में gx। क्लियर, तो यहाँ पर आप इंटीग्रल में रख सकते हैं 0 to a f(x) 4 माइनस में gx इंटू dx। तो यहाँ से आप सेपरेट कर लें इसको, 4 f(x) dx माइनस में 0 to a लिमिट gx dx। gx dx आपका सॉरी f(x) और आएगा साथ में। अब देखिए आपने इसको क्या माना था, 1, इसको हम 1 बोल देते हैं। तो ये था आपका i, तो i इक्वल टू 4 0 to a f(x) dx माइनस में i। तो ये बना 2i इक्वल टू 4 0 to a f(x) dx। तो i इज 2 0 to a f(x) dx। और i आपको पता ही है, आपने क्या लिया था, 0 to a लिमिट f(x) gx dx इंटीग्रल इक्वल आ गया 2 0 to a इंटीग्रेशन f(x) dx। क्लियर, यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ भी प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, x³ dx प्लस माइनस π/2 x cos x dx प्लस माइनस π/2 से π/2 10 पावर 5x प्लस देखिए इवन और ऑड फंक्शन आप चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर x³ जो है ये कैसा फंक्शन है आपका, ये बन रहा है हमारा ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन पे आपका क्या होता है, 0। अगर माइनस a से a लिमिट है आपकी, माइनस a से a अगर है और f(x) ऑड है आपका तो इंटीग्रल होता है 0 इफ f(x) इज ऑड। क्लियर, इसी तरह आप देखेंगे f(x) अगर हम ले x cos x तो माइनस x रखने पर ये आपको मिलेगा माइनस में x cos x मीन्स माइनस f(x). तो ये भी आपको ऑड मिला, तो सेकंड इंटीग्रल भी 0 आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं 10 की पावर 5। इसमें हम x की जगह माइनस x रखें, देखिए ये बनता है माइनस 10 पावर 5x। ये भी माइनस f(x) है, ये भी ऑड है, तो इंटीग्रल ये भी आपका 0 बनेगा। तो लास्ट जो है इसको हम कर लेते हैं, बाकी सब आपका 0 बन गया है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। 1 का आपका होता है x और लिमिट है माइनस π/2 से π/2। तो अब ये आता है π/2 माइनस माइनस प्लस π/2, तो यहाँ से आंसर आता है पाई। तो इसका आंसर होगा आपका C। नेक्स्ट है आपके पास, ये आप इसको i मानेंगे, 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन में 4 + 3 cos x dx। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0 to π/2 log 4 + 3 sin π/2 माइनस x अपॉन 4 + 3 cos π/2 माइनस x dx। तो ये आपका बना 0 to π/2 log 4 + 3 cos x अपॉन में
4+3 sin x dx। फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, आपको यहाँ से मिलता है 2i = 0 to π/2 log 4+3 sin x अपॉन 4+3 cos x प्लस में log 4+3 cos x अपॉन 4+3 sin x dx। देखिए log a प्लस log b होता है आपका, क्या होता है ये, log ऑफ AB। तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें, log 4+3 sin x अपॉन में 4+ cos x इंटू 3 इंटू में 4+3 cos x अपॉन में 4+3 sin x। तो देखिए ये वैल्यू आपकी इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, dx। तो यह आया 2i = 0 to π/2 log 1 dx। log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ i जो है ये आया आपका 0, यानी कि इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है आपकी 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है C। ये थे आपके 21 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.11 के। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसके MCQs भी देख सकते हैं। 7th चैप्टर के MCQs आप कीजिए और देखिए कितना आप क्वेश्चंस को करेक्ट और फास्ट कर पाते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।